आज हमने अभी पिछली वीडियो में कार्डिनल वाउल्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे फ्रंट वाउल्स, बैक वाउल्स एंड सेंट्रल वाउल्स, जिसमें हमें मेनली ध्यान रखना है कि कैसे हमें इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रंट वाउल्स। द वाउल्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ड पैलेट। पहले टंग की इन कौन सा पार्ट इसमें करेगा, इट मीन्स फ्रंट वाउल्स कर रहे हैं तो इट मीन्स फ्रंट ऑफ द टंग रेज्ड होगा, किसके अगेंस्ट होगा, ये होगा हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट के तक जो है रेज्ड होगा, तो ये होगा फ्रंट वाउल्स होंगे। और अगर हम और पॉइंट्स देखें इसमें फ्रंट वाउल्स के, जैसे इसमें गिवन है, लुक एट दिस डायग्राम। द फ्रंट वाउल्स ई, ए, ये जो गिवन है कौन कौन से हैं, एक तो ई, एक ई, ए और ए, तो ये सारे गिवन हैं इसमें। सीट, सिट, सेट, सैट, तो ये कैसे हमें इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे हमें इसको डिफाइन करना है। तो बैक और सेंट्रल हम नेक्स्ट करेंगे, पहले हम कंप्लीट करेंगे फ्रंट वाउल्स। तो फ्रंट वाउल्स ई, इसकी पोजीशन देखो, फ्रंट एंड क्लोज, ये आपने किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। और उसके बाद ई देखो कैसे प्रोनाउंस करा, ई, सीट, सिट, इसमें ई जो है बहुत वेरी फास्ट यानी कि शॉर्ट वाउल है। सेट शॉर्ट वाउल, सैट, तो इस ढंग से जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें बताना है कि टंग का कौन सा पार्ट रेज्ड हुआ है, कहाँ टच हुआ है, और हमें क्या बताना होता है इसमें कि जो लिप्स की पोजीशन क्या है, अनराउंडेड है या राउंडेड है। तो इसमें देखो कहीं पर भी हमारा राउंडेड नहीं होगा, ई, ए, तो कहीं भी नहीं, इट मीन्स अनराउंडेड वाउल्स होंगे। तो ये रहे एग्जाम्पल इसके। बिट, फीट, सेट, मैन, जो ये गिवन है देखो, ई, बड़ी ई हो गया, ए, एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव बैक वाउल्स। बैक वाउल्स होंगे व्हेन द बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ये हमने किया था कि फ्रंट जो टंग है वो रेज्ड होगी हार्ड पैलेट की तरफ, और जो बैक ऑफ द टंग रेज्ड होगी वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ रेज्ड होगी। ठीक है, तो ये आपने इस ढंग से जो है इसको डिफाइन करना है। उसके बाद जो इसके डिस्क्रिप्शंस जो डिटेल में दिया हुआ है ई का, और वो आपने कंप्लीट करना है कि कैसे इसका कौन सा पार्ट होगा, हाफ क्लोज पोजीशन में है या क्लोज पोजीशन में है। आपको ये डायग्राम जो है याद करना होगा। जैसे इसमें 5 है, जो बैक ऑफ द टंग है ये 5 है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ साउंड, फूल, फुल, कॉट, कॉट, काट, खाट। तो ये पोजीशन देखो कैसे बताना है, जैसे फ्रंट वाउल का भी बताना है और वैसे ही बैक वाउल का भी बताना है। जैसे ऊ की अगर हम पोजीशन बताएं, बैक ऑफ द टंग क्लोज, क्या पोजीशन है इसकी, क्लोज, ठीक है, और ऊ इसमें राउंडेड वाउल होगा, ठीक है, राउंडेड, लिप्स की पोजीशन क्या है, राउंडेड। और उसके बाद है ऊ जो है बैक ऑफ द टंग, क्योंकि बैक ऑफ द टंग के ही कर रहे हैं हम, 5 हैं ये, तो बैक ऑफ द टंग हाफ क्लोज और राउंडेड। नेक्स्ट ओ, बैक ऑफ द टंग बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन,
एंड राउंडेड। उसके बाद है ओ, बैक ऑफ द टंग, बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन और राउंडेड। उसके बाद है आ में फ्लैट न्यूट्रल जाएगा, अनराउंडेड जाएगा और बैक ऑफ द टंग और ओपन। तो इस ढंग से आपने इसको डिफाइन करना है। जैसे इसमें गिवन है टॉप, शॉर्ट ओ साउंड, पॉट, पॉट, लॉन्ग ओ साउंड, पुट, फास्ट ऊ साउंड यानी कि शॉर्ट ऊ साउंड, फूड, लॉन्ग ऊ साउंड, पार्ट। तो इसमें जो है तो जो है हमारा बैक ऑफ द टंग होगा। तो ये इसके अलग से आपने इसको ऐसे ओ को जैसे डिफाइन करा हुआ है, इट इज़ आर्टिकुलेटेड विद द बैक ऑफ द टंग रेस्ड बिटवीन द हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। जो मैंने अब आपको बताया था, लिप्स आर कंसिडरेबली मोर राउंडेड देन द ओ। जो शॉर्ट ओ से जो ओ लॉन्ग ओ साउंड है उसमें ज़्यादा ही राउंडेड होगा। तो इस ढंग से आपने इसके एग्जाम्पल्स, इसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देने हैं आपने। नेक्स्ट है सेंट्रल वाउल्स। सेंट्रल वाउल्स क्या है? द वाउल्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द मिड पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट मीट। जो सेंट्रल टंग का पार्ट है, इट मीन्स मिड पार्ट है जो टंग का, वो कहाँ डायरेक्शन होगा उसका, रेस्ट कहाँ तक होगा? जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जहाँ पर मिलता है उसके मिडल में, जहाँ पर वो हार्ड पैलेट ख़त्म होता है और सॉफ्ट पैलेट जो है स्टार्ट होता है। जैसे इसमें गिवन है 4 अ और एक फाइनल और वेरी शॉर्ट साउंड। तो ये इसमें गिवन है। जैसे ये देखो, इसका कैसे आपने बताना है सेंट्रल वाउल्स। सेंट्रल वाउल्स का आपने जो डिफाइन करना है नॉन फाइनल और फाइनल, ये आपको डिस्कस कर दूँगी मैं कि कैसे आपने डिफाइन करना है नॉन फाइनल और फाइनल। उसके बाद आपने बताना है, देखो ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट ये ओपन होता है, सॉरी ओपन नहीं है, क्लोज है ये, दिस इज़ क्लोज, ये क्लोज, ये हाफ क्लोज, हाफ ओपन, ओपन, ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ये बैक है और ये फ्रंट ऑफ द टंग है। जो सेंट्रल का देखना है, जैसे ये है अ साउंड, ठीक है, ये अ साउंड है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, ठीक है। सेंट्रल टंग इज यू एंड अनराउंडेड वाउल, ठीक है। इस ढंग से अर और र साउंड, शर्ट। तो इस ढंग से इसको भी सेम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। और ये जो है आपका, ये इसको कैसे डिफाइन करोगे? सेंट्रल ऑफ द टंग near to open, or we can say half open, between the half open and open and unrounded vowel। तो इस ढंग से जो है इसको डिफाइन करोगे। जैसे इसमें गिवन है आपका, जैसे इसमें दिए हुए हैं 2 पोजिशंस दिए हैं, मैंने अभी बताया था नॉन फाइनल और फाइनल। नॉन फाइनल इज आर्कुलेटेड एग्जैक्टली द सेम वे एंड एट मोर और लेस द सेम प्लेस एज द वाउल अर्ड इन द पोजिशन इज डिफर अर्ड इन मेनली रिस्पेक्ट ऑफ द लेंथ एंड द बीइंग अ शॉर्ट वाउल। इट मीन्स शॉर्ट वाउल की तरह कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। और जो फाइनल अ होगा वो कैसे प्रोड्यूस्ड होगा? विद द सेंट्रल ऑफ द टंग रेज जस्ट बिलो द हाफ ओपन, जस्ट बिलो द हाफ ओपन। इस ढंग से आपने बताना है कि ये फाइनल होगा जस्ट बिलो द हाफ ओपन, ये फाइनल पोजीशन होगा। इन बोथ केसेस लिप्स आर न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में होंगे। तो इस तरह से जो है ये अनराउंडेड शॉर्ट वाउल्स होंगे। ये आपके एग्जाम्पल्स गिवन है, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपने देने हैं। जैसे ये है कट, कट वेरी शॉर्ट साउंड, अबव अ, गर्ल, गर्ल, और,
ठीक है, इस ढंग से आपने ये प्रोनाउंस करने हैं। तो इस ढंग से आपने बताना है कि कितने शॉर्ट वाउल है, कितने लॉन्ग वाउल हैं, और सॉरी कितने इसमें फ्रंट वाउल हो गए, बैक वाउल हो गए और सेंट्रल वाउल हो गए। तो ये वाउल वाला जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वाउल्स ये आपका आज कंप्लीट होता है। कार्डिनल वाउल्स हमने कल किया था, तो आज हमने फ्रंट, बैक एंड द सेंट्रल वाउल्स आज हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।